गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडल है। इसमें हमारा लास्ट जो मॉडल बचे हैं वो हैं शुड और मस्ट। देखिए, शुड का प्रयोग है वो बता देता हूँ मैं। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और ये सेल का पास्ट होता है, यानी सेल की पास्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, शुड के प्रयोग में, शुड का जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में होगा। और इसका स्पेशल जो प्रयोग है वो एक तो होती है एडवाइस। क्या होती है? एडवाइस, यानी कि सलाह। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या होती है? सलाह। और उसके बाद दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो है सजेशन। क्या होता है? सजेशन सुझाव होता है। क्या होता है? सजेशन सुझाव। और इसकी तीसरी जो कंडीशन है वो है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब हो गया कर्तव्य। क्या हो गया? कर्तव्य। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एडवाइस या सजेशन, ड्यूटी। और फिर अनुमान लगाने के लिए या कुछ और भी इसकी कंडीशन होती है। इफ की जो शर्त होती है कंडीशन दिखाने के लिए, इफ कंडीशन, उसमें भी लास्ट के बाद भी शुड का प्रयोग होता है, तो वो अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो तीन ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एडवाइस के लिए, दूसरी बात है सजेशन के लिए, तीसरी बात है कि ड्यूटी, हमारी ड्यूटी, कर्तव्य क्या होता है इसमें। यानी इसके साथ आप मस्ट को भी देख लीजिए, बता देता हूं मस्ट के बारे में। इन दोनों में अंतर इतना है कि शुड में आपको सिर्फ सजेशन, ठीक है। मस्ट में एक शब्द याद रखिए, पनिशमेंट। पनिशमेंट, ठीक है, सजा मिलना। कि दोनों की कंडीशन सेम ही है लगभग, लेकिन जिस कार्य को करने से आपको पनिशमेंट मिलता है, जिस कार्य को न करने से पनिशमेंट मिलता है, यदि हम वैसा करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है, तब तो किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। और यदि सिर्फ सुझाव ही है, उसमें पनिशमेंट का डर नहीं है, अगर सिर्फ सजेशन कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है? शुड। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है दोनों की। तो पहली जो कंडीशन है वो शुड की मैं बता देता हूं। शुड की पास्ट के रूप में, सेल के पास्ट के रूप में। देखिए, सेल का शुड हो जाता है, आपको पता ही है। जैसे एक सेंटेंस है, आई सैड, ठीक है, आई सेल साइन माई लाइफ, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको चेंज कर देंगे तो इनडायरेक्ट में आई सैड दैट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। देखिए, आई सैड दैट, इसको चेंज करेंगे, आई का आई हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा? शुड। साइन माई को चेंज करेंगे, इस आई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा माई लाइफ। इस प्रकार से आपको ये चेंज करना है, ठीक है। तो ये सेल के पास्ट के रूप में, यानी फॉर्म चेंज हो जाती है शुड। एक कंडीशन तो ये होगी पहली, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो एडवाइस या सजेशन। देखिए, एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन का देखिए, सलाह या सुझाव। क्या है? सलाह है या सुझाव के रूप में। तो कोई आपसे सलाह दे जिससे हमारा भला हो, जैसे वी शुड वर्क हार्ड, या एवरी स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम, ठीक है। परीक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या फिर टीचर्स। ये सिंपल सी बात है, ये हमें माता पिता का या टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। एडवाइस सजेशन, देखिए, वी शुड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वी शुड
गेट अप अर्ली, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या है? एडवाइस या सजेशन। ठीक है। अब देखिए, अगर डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या देगा? हमेशा एडवाइस ही देगा। तो इस प्रकार से है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको रोज स्नान करना चाहिए, है ना, खतरनाक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से ये क्या है? एडवाइस और सजेशन है। तो देखिए, वी शुड टेक बाथ डेली। ठीक है, हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एडवाइस या सजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। नंबर 2, जो शर्त है नंबर 2 उसकी बात करते हैं, वो है नंबर 3। यानी पहले हमने सेल का शुड किया है, दूसरी है सजेशन या एडवाइस के लिए, तीसरी जो कंडीशन है इसकी वो है ड्यूटी, कर्तव्य। ड्यूटी क्या है? कर्तव्य। तो देखिए, कर्तव्य हमारे ये थे, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कर्तव्य हमारा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी कर्तव्य है हमारा। तो इस प्रकार की जो ड्यूटी है वो देखिए, सेंटेंस समझा देता हूं। पहला देखिए, वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आएंगे? शुड में आएंगे। इनमें ड्यूटी भी होगी, एडवाइस या सजेशन भी हो गया, और पास्ट फॉर्म के रूप में भी इसका प्रयोग हमने कर लिया। ये इसकी तीसरी कंडीशन। कि ये है इसकी मोरल ड्यूटी। अब देखिए, लास्ट के जो सेंटेंस हैं उसमें किस प्रकार से शुड आएगा। ठीक है, ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है, लास्ट के बाद शुड आएगा कि वॉक केयरफुली lest you should fall, यानी सही तरीके से संभल कर चलें, नहीं तो आप गिर जाओ, है ना। तो ये आ गया, लेस्ट आ गया। लेस्ट के बाद आपने कौन सा मॉडल यूज किया? शुड। ये ऐसा सेंटेंस भी, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ है, कठिन परिश्रम कीजिए नहीं तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। देखिए, लेस्ट का दूसरा एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम कीजिए वरना आप क्या हो जाओगे? अनुत्तीर्ण, फेल हो जाओगे। तो ये है आपका शुड मॉडल। इसकी मैंने 3-4 कंडीशन बता दी। एक तो लेस्ट की बता दी, ठीक है, लेस्ट के अलावा मैंने एक सेल के पास्ट के रूप में बता दी, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी हमारा कर्तव्य क्या बनता है? एडवाइस, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सजेशन। किसकी बात नहीं होगी इसमें? पनिशमेंट की बातें नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। ये हो गया हमारा मॉडल, कौन सा? शुड हो गया, ठीक है। अब देखिए, इनकी कंडीशन एक जैसी होती है। अगर आउट टू, क्या होता है? आउट टू, यदि कंडीशन शुड की लागू होती है और यहां आपको टू दिया है एक स्थान के बाद में, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है? आउट टू। कौन सा यूज करना है? इसमें कंडीशन कौन से मॉडल की लागू होती है? शुड की। यानी देखिए, जैसे सी टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ टू दे दिया, आपको पता है रिस्पेक्ट की बात होगी,
कौन सी कंडीशन लागू होगी? शुड की थी यहाँ, लेकिन टू दिया गया तो क्या आ जाएगा? आउट टू। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि टू आ जाए तो आउट टू आ जाएगा, शुड वाली कंडीशन। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट मस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मस्ट की बात करते हैं। मस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, शुड और मस्ट। तो देखिए, मस्ट का भी क्या होता है? अर्थ चाहिए। ठीक है, शुड का अर्थ भी क्या होता है? चाहिए। लेकिन दोनों में कंडीशन कौन सी होती है? सजेशन या फिर इसमें देखिए, इसमें बाध्यता है सबसे इम्पोर्टेंट। दोनों में ही सुझाव रहते हैं, लेकिन जिसमें आप पनिशमेंट ले रहे हो, पनिशमेंट मिलने का डर रहता है, वो तो क्या है? मस्ट। जिसमें पनिशमेंट नहीं है, खाली एडवाइस है, हमारी मोरल ड्यूटी है, उसमें आप कौन सा करोगे? शुड। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो एक तो हो गई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कौन सी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना। दूसरी जो इसकी कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया? बाध्यता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों की ही बात करेंगे पहले। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है वो और बता देता हूं, टू एक्सप्रेस। क्या व्यक्त करने के लिए? कमांड, आदेश। क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस कमांड, आज्ञा। ठीक है, फिर नंबर 4 और देखिए, टू एक्सप्रेस क्या व्यक्त करने के? नेसेसिटी। नेसेसिटी, आवश्यकता। आवश्यकता दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? मस्ट का। ठीक है, अब देखिए, फिर नंबर 4 और बता देता हूं। 5 नंबर देखिए, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या? स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब आवश्यक परामर्श के लिए। किसके लिए? आवश्यक परामर्श के लिए। अब किसका यूज करोगे? मस्ट का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्लिगेशन की बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, बाध्यता का, ऑब्लिगेशन का। देखिए कि वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट। यानी सजा से बचने के लिए हमें समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। आगे ना पनिशमेंट की बात आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसमें पनिशमेंट ही है कि पनिशमेंट का डर रहेगा। ठीक है, तो हमें देखिए, स्कूल की जो पनिशमेंट है उससे बचने के लिए हमें विद्यालय पहुंचना चाहिए समय पर। दूसरा देखिए आप ऑब्लिगेशन का, वी मस्ट एंटर द ऑफिस विदाउट एनी नॉइस। ये भी क्या है? बाध्यता है, अनिवार्यता भी है कि हमें बिना किसी आवाज के ऑफिस में इंटर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। देखिए नंबर 3, एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट और यूनिफॉर्म की बात होगी तो वो क्या है? बाध्यता ही है। प्रत्येक विद्यार्थी को बाध्यता ही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल यूनिफॉर्म है वो पहननी चाहिए।
एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। अगर कर्मचारी कोई भी होगा तो उसको रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली जो कंडीशन है इसकी वो देखिए, वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। किसकी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का। दे आर इन अ न्यू ड्रेस। अब उन्होंने नए कपड़े पहने हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वही बात आ गई मैं वाली, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो दे, आगे और बढ़ाता हूं सेंटेंस को, मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी। देखिए हम, अब उन्होंने नई ड्रेस पहनी है। बताइए हमारी जो संभावना वो ज्यादा क्या रहेगी? वो ये रहेगी वे निश्चित रूप से पार्टी में जा रहे होंगे। कि देखिए दे मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी, की हाँ निश्चित हम इससे कि नई ड्रेस पहनी है तो ये तो जरूर ही पार्टी में जा रहे हैं। अब देखिए कुड का प्रयोग भी किया था हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो यहां पर देखिए ही मस्ट बी ए थिफ, कि वह एक चोर होना चाहिए, डाकू होना चाहिए। निश्चित रूप से हम इससे क्या है, कन्फर्म है बिल्कुल कि वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका अगला सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यदि किसी व्यक्ति के पास 4-5 कार हैं अच्छी सी, तो हमारी संभावना ये ज्यादा रहेगी इसके पास क्या है, बहुत सारे पैसे हैं। तो ये भी देख लीजिए कि ही हैज 3 कार्स। उसके पास कितनी कारें हैं? 3 कारें हैं। ही मस्ट बी ए रिच पर्सन या रिच मैन। उसके पास 3 कारें हैं तो निश्चित रूप से वह एक धनी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। और हमने पीछे भी पढ़ा था स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, अगली जो कंडीशन है वो देखिए आप, टू एक्सप्रेस कमांड। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल, और बोर्ड क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांड के देखिए कोई आदेश देता है तो उसमें किस प्रकार से मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, कि तुम जहां पर भी हो वहीं रुके जाओ, यानी जहां हो तुम वहीं रुक जाओ। तो ये कमांड है, आगे दे रहा है अगला कि यू मस्ट स्टे, ठहरना, वेयर यू आर, कि तुम जहां हो वहां ठहर जाइए। तो मतलब क्या है ये कमांड। अगला सेंटेंस देखिए कमांड का, सी मस्ट अटेंड ऑल हर क्लासेस। ठीक है, ये भी क्या है, उसे अपनी सारी कक्षाओं में शामिल होना चाहिए या होना है। तो ये भी क्या है, मस्ट है और कमांड है। इसमें इस सेंटेंस में कमांड दी गई है। अगला जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस का। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का देखिए, बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो का आप रोक के आराम से जो सेंटेंस दिए गए हैं वो देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए। इसकी जो कंडीशन है वो एक साथ याद कीजिए। टू एक्सप्रेस कमांड किस में आएगी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यदि 1-2 कंडीशन है वो मिल भी रही है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, हम में भी लगाते हैं।
इस प्रकार से दूसरा मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम 2-3 मॉडल यूज कर रहे हैं, उसकी सारणी आप अलग से बना लीजिए, तब जाके यादें हो जाएंगी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस का। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, उसमें पहला एग्जाम्पल देखिए आप कि यू आर गेटिंग लेट, कि तुम्हें क्या हो रही है, देर हो रही है। तो ये एडवाइस क्या रही, देर हो रही है, या तो बस पकड़ लीजिए, या टैक्सी किराए पर ले लीजिए, या अपने घर कॉल कर दीजिए। तो यू मस्ट हायर ए टैक्सी, ठीक है, कि आपको देरी हो रही है इसीलिए आपको क्या ले लेनी चाहिए, किराए पर एक टैक्सी ले लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। नंबर 2 देखिए इसका स्ट्रॉन्ग एडवाइस का, यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट क्लोज ऑल द डोर्स एट नाइट, ठीक है, कि आपको रात को सभी दरवाजे हैं वो बंद कर देने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये है आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट क्लोज, आपको दरवाजे बंद कर देने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है रात को, ठीक है। और यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर टैक्सी, आपको देरी हो रही है तो आपको एक टैक्सी ले लेनी चाहिए। इस प्रकार से आप क्या करोगे, मस्ट का प्रयोग करोगे। अब देखिए इसके बारे में और बताता हूँ, मस्ट नोट के बारे में। मस्ट नोट है नेगेटिव, तो इसका प्रयोग तो आपको पता ही है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, निषेध या मना करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके लिए भी देखिए मस्ट नोट का आया हुआ है बोर्ड पैटर्न में। एग्जाम्पल देखिए, पहला मना करने के लिए कि बाध्य हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। यू हैव टीबी, देखिए यू हैव टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें क्षय रोग है, टीबी है, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया, ये मस्ट नोट हो गया, प्रोहिबिशन है, मना कर रहा है। अगला, वी मस्ट नोट चेंज अवर रोड लेन, है ना, हमें रोड पर लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, वी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट नोट पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेज, कि हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपने वाहन खड़े नहीं करने चाहिए। तो ये हो गया मस्ट नोट। तो इस प्रकार से हमारे जो मॉडल्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। ये था मस्ट का। इसकी जो कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन दी गई है, उसको आप अच्छे से देखिए, याद भी कीजिए। मॉडल जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।